हेलो एवरीवन। इस क्लास में मैं आपको प्रायिकता में ताश के पत्तों वाले प्रश्नों को सोल्व कराऊंगी। तो देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला है, उसमें लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए पत्ते टोटल कितने हैं गड्डी में, 52। उनको फेंटा जा रहा है। अब उसमें लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जो पूछा गया है, यानी लाल रंग का बादशाह पूछा गया है कि इसके आने की प्रायिकता पूछी गई है, तो हम ध्यान देंगे कि लाल रंग के बादशाह कितने हैं उस गड्डी में। जो 52 पत्तों की गड्डी है उसमें लाल रंग के बादशाह कितने हैं? तो हम जानते हैं कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 2 होते हैं। हम पिछले वीडियो में पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो हमने देखे थे कि बादशाह कुल मिलाकर के कितने होते थे? 4। कितने हैं ये? 4 होते हैं टोटल, पर इनमें से 2 काले और 2 लाल, यानी ये बादशाह है और ये 2 काले और 2 लाल होते हैं। मैं एक बार सारे निकाल करके मैं बता देती हूँ आपको, जिसको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमसे लाल रंग का बादशाह पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये इस पूरी 52 ताश की गड्डी में कुल टोटल 4 बादशाह होते हैं। इनमें से 2 लाल और 2 काले, पर हमसे लाल बादशाह के लिए पूछा है, यानी लाल बादशाह कितने हैं? 2, एक ईंट का और एक पान का, यानी लाल रंग के बादशाह कितने हैं गड्डी में? 2। यानी हम लिख लेंगे यहाँ पर कुल पत्ते, यानी कुल संभव परिणाम है। पहला सवाल है हमारा ये, कुल संभव परिणाम हमारे यहाँ पर हैं 52, क्योंकि कुल पत्ते हैं 52। अब अनुकूल परिणाम हमारे होंगे, अनुकूल परिणाम, और वो क्या है? लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह बराबर कितने हैं? 2। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी? P, लाल रंग का बादशाह आना इसकी प्रायिकता होगी बराबर 2/52। काट लेंगे हम, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, यानी 52 पत्तों की ताश की गड्डी को फेंटने पर लाल रंग का बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/26। दूसरा देख लीजिए। बस हमें ये पता होना चाहिए जो लिखा हुआ है, जिसकी प्रायिकता पूछी गई है, वो उस गड्डी में कितने पत्ते हैं। अगर ये क्लियर हो गई तो हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। और ये मैं पहले जब मैंने आपको ताश से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, तब मैं इन सारी चीज़ों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है एक फेस कार्ड आना। तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम तो वही है हमारे, कुल संभव परिणाम बराबर 52 है। अब यहाँ पर एक फेस कार्ड है, अनुकूल परिणाम, यानी एक फेस कार्ड, या फिर फेस कार्ड भी हम लिख सकते हैं, फेस कार्ड, एक फेस कार्ड आना। तो हम देखेंगे कि उस 52 पत्तों की गड्डी में फेस कार्ड कितने हैं। तो फेस कार्ड मैंने आपको बताया था कि जब 52 पत्तों की जो गड्डी है उसमें 4 ग्रुप हैं, यानी हुकुम का, चिड़ी का, पान का और ईंट का, और प्रत्येक में 3-3 फेस कार्ड होते हैं। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो प्रत्येक में जब 3-3 फेस कार्ड हैं तो टोटल मिलाकर के कितने फेस कार्ड हो गए? हमारे 12 फेस कार्ड हो गए। यानी 3 तो हमारे 4 तो हमारे बादशाह हो गए
4 हमारे रानी हो गई यानी बेगम हो गई, और 4 हमारे गुलाम हो गए। तो ये मिला करके कितने हैं हमारे 12, यानी कुल मिला करके 52 ताश की गड्डी में, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी, P, एक फेस कार्ड आना, अनुकूल परिणाम है 12 और कुल परिणाम है 52। काट लेंगे हम, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 3/13 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तीसरा सवाल देख लेते हैं इसी का ही, कि पान का गुलाम, कुल संभव परिणाम 52, और अनुकूल परिणाम यानी पान का गुलाम कितना है, तो पान को गुलाम तो इकलौता ही है यानी एक ही है। पान का गुलाम तो वैसे 4 हैं, पर पान का गुलाम कितना है, 1 है, तो हम लिख देंगे बराबर 1। अतः प्रायिकता हो जाएगी पान का गुलाम आना बराबर 1/52। अगला सवाल है हमारा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता यानी फेस कार्ड है, पर यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, लाल रंग का। तो लाल रंग का तस्वीर का वाला पत्ता कितने हो गए, क्योंकि आप हमारे 4 ग्रुप मैंने बताए थे आपको, मतलब 2 ग्रुप हैं, एक तो लाल का और एक काले का। पर लाल रंग में भी हमारे 2 ग्रुप थे, एक ईंट का और पान का, और दूसरे में चिड़ी का और हुकुम का। सब में 3-3 हमारे फेस कार्ड थे। तो लाल रंग में यानी उन 26 पत्तों जो लाल रंग के हैं उनमें 3 तो ईंट के और 3 पान के तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो यानी कितने हो गए, 6। कुल हमारे फेस कार्ड कितने थे, 12 थे, उनमें से 6 तो काले थे और 6 लाल थे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल संभव परिणाम 52 और अनुकूल परिणाम यानी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ये कितने हैं, 6 हैं। लाल रंग के 6 हैं, काले भी 6 थे, यानी टोटल 12 में से 6 लाल रंग के हैं। तो प्रायिकता हो जाएगी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की बराबर 6/52। काट लेंगे हम, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, यानी क्या आ जाएगा, 3/26। आगे देख लेते हैं हम हुकुम का पत्ता। 5वां सवाल है हमारा हुकुम का पत्ता। तो कुल परिणाम, कुल तो है हमारे, कुल परिणाम है 52 और हुकुम का पत्ता कितना है, हुकुम का पत्ता टोटल कितने, केवल हुकुम का पत्ता पूछा है इसमें, यानी कुल कितने हैं हुकुम के पत्ते, 13। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी 13/52, यानी 13 एकम 13, 13 चौक 52, यानी 1/4। छठा सवाल ले लेते हैं, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता बताइए। तो ईंट की बेगम कुल संभव परिणाम हमारे 52 है, और अनुकूल में हमारे कितने आ जाएंगे, अनुकूल परिणाम में यानी ईंट की बेगम कितनी है हमारे, ईंट की बेगम तो इकलौती है, क्योंकि ईंट में तो एक ही बेगम है, इसलिए 1 हो जाएगा। और प्रायिकता P यानी एक ईंट की बेगम आना बराबर 1/52। बस हमको ये पता होना चाहिए ये कितने आए,
जो हमसे पूछा जा रहा है वो कितने हैं उस गड्डी में। काले रंग का पत्ता, कुल परिणाम हमारे हैं 52, और काले रंग के पत्ते कितने हैं 26। अब तो आ गया होगा सबको। तो अनुकूल परिणाम यानी काले रंग का पत्ता बराबर कितने हैं 26। अतः प्रायिकता P यानी काले रंग का पत्ता आना बराबर 26/52, यानी क्या हो जाएगा 1/2। 26 एकम 26 और 26 दूनी 52। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम 8वां। एक बेगम अथवा गुलाम, यानी एक बेगम भी आ सकती है और गुलाम भी आ सकता है। तो बेगम कितनी है गड्डी में 4, और गुलाम कितने हैं 4, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4 + 4 यानी 8, क्योंकि बेगम है 4। अथवा दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये पूछ रहा है ना, बेगम आ जाए या फिर गुलाम आ जाए। तो 4 और 4 यानी 8 अनुकूल परिणाम हो गए। तो हम लिख लेते हैं कुल संभव परिणाम है हमारे 52, और बेगम प्लस गुलाम कितने हैं 8, यानी ये क्या है हमारा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बराबर 8। तो प्रायिकता हो गई 8/52। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दिया 12, यानी 2/13। इसके बाद 9वां सवाल देख लेते हैं हम। एक इक्का आना, कुल संभव परिणाम हमारे कितने हैं 52, और एक इक्का आना यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, इक्के कितने हैं हमारे 4। अतः P प्रायिकता यानी एक इक्का आना बराबर हो जाएगा 4/52, यानी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दिया 12, यानी 1/13। 10वां सवाल है हमारा इक्का नहीं आना। अब तक हमने सारे देखे थे, उनमें आने की बात चल रही थी। अब है इक्का नहीं आना, यानी ये नहीं आना चाहिए। तो कुल संभव परिणाम तो हमारे हैं ही 52। अब देखिए अनुकूल परिणाम, पहले आप लिख लीजिए इक्के कितने हैं, इक्के कितने हैं 4। अब ये नहीं आने हैं, नहीं आने का मतलब है फिर कितने पत्ते आ सकते हैं 52 में से हम 4 घटा लेंगे, इनको नहीं आना है, यानी अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 52 में से हमारे 4 गए, यानी इनको नहीं आना है। इक्का नहीं आना, आना होता जब तो हमारे अनुकूल परिणाम 4 होते, पर नहीं आना यानी इन 4 को हम इसमें से घटाएंगे, यानी वो कौन से परिणाम आ सकते हैं, बाकी के 48 पत्ते आ सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम हो गए 48, अतः प्रायिकता हो गई हमारी 48/52। तो ये कट जाए, काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दिया 12, यानी 12/13। इक्का नहीं आने की प्रायिकता क्या हो गई 12/13। आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।